तो 2 वचन में शेयरिंग करूँगा। दानियल 7 का है 9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इसी का 13 कह रहा है, 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल रहे और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। एक और वचन है, भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। ब्रदर से यही कहूंगा, ब्रदर ने जैसा कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं और लोग बोलते हैं तुम यही करोगे, ये तुम नहीं कर रहे। ये वो अंधकार की शक्ति शैतान आपके मन को बरगलाना चाह रहा। आप चुने हुए हैं, संसार जैसे बुरी वचन पड़ा अधिकार दिया गया कि वो अपनी संतानों को चुन ले, ताकि उस अति प्राचीन के सम्मुख वो अदृश्य सनातन परमेश्वर, जिसको सारा संसार उसके सामने अगरबत्ती जलाते सब जलाते कहते एक परमेश्वर एक परमेश्वर। पर धन्यवाद उसके इकलौते बेटे का कि उसने हम सबके हृदय के अंदर प्रकट करा है कि उसकी सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह की